5 स्तून है उनकी बात करेंगे। उनके अंदर खुदावंद यसुल मसीह की मौत का जो है वो राज छुपा हुआ है कि कुल्ले नफ्सिन फी ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को जो है वो मौत का मजा जो है वो चखना है। तो इस आयत के ऊपर फिर एलिगेशन आता है, इस आयत के ऊपर फिर यहाँ पर मसला बनता है कि यहाँ पर कुरान करीम फरमा रहा है, यहाँ पर कुरान पाक फरमा रहा है कि जो इस जमीन के ऊपर जो इंसान है जिसकी जिंदगी के अंदर नथनों का के अंदर दम है उसको जो है वो मरना है। तो यहाँ पर फिर क्यों कहा जाता है जब मसीह अलैहिस्सलाम की बारी आती है, जब खुदावंद यसुल मसीह की बारी आती है तो फिर क्यों कहा जाता है कि उसको मौत नहीं आई? हालांकि कुरान पाक ने साफ तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि खुदावंद यसुल मसीह जो है वो मर गए हैं और जो है मर कर जो है वो आसमान के ऊपर गए। तो बाइबल भी यही फरमाती है, बाइबल भी यही फरमाती है और कुरान पाक भी यही फरमाता है। खुदावंद यसुल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक पेज के जरिए से, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से, जितने टिकटॉक के जरिए से देखते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे लिए मसीह का मरना और जी उठना दोनों ही खुशी की बातें हैं। और नाज़रीन, आपको जो है बहुत ज़्यादा ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और नाज़रीन, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो दीन इस्लाम के अंदर 5 स्तून है उनकी बात करेंगे। उनके अंदर खुदावंद यसुल मसीह की मौत का जो है वो राज छुपा हुआ है। नाज़रीन, इससे पहले मैं बहुत 3-4 जो है वो मैसेज कर चुका हूं और बता चुका हूं मुख्तलिफ उलमा इकराम जो कि कायरा यूनिवर्सिटी के उलमा इकराम है, जो कि जदीद और कदीम दोनों ही उलमा इकराम जो हैं बता चुका हूं कि किस तरह खुदावंद यसुल मसीह की मौत को जो है वो मानते हैं। और ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, कोई मसीही स्कॉलर नहीं है। और एक तबका जो है वो दिन रात उन्होंने एक की हुई है जो कहते हैं कि देखिए कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनको मौत नहीं आई। तो आज हम कुरान करीम में से ही देखेंगे और ये जो है ये 5 अरकान जो है कुरान पाक के अंदर ही पाए जाते हैं। आज ये भी पहलू देख लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान पाक की ही एक आयत है और कुरान पाक की आयत जो है ये अगर आप सूरत अल इमरान का मुताला करें, 185 नंबर सूरत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुल्ले नफ्सिन फी ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को जो है वो मौत का मजा जो है वो चखना है। तो इस आयत के ऊपर फिर एलिगेशन आता है, इस आयत के ऊपर फिर यहाँ पर मसला बनता है कि यहाँ पर कुरान करीम फरमा रहा है, यहाँ पर कुरान पाक फरमा रहा है कि जो इस जमीन के ऊपर जो इंसान है जिसकी जिंदगी के अंदर नथनों का के अंदर दम है उसको जो है वो मरना है। तो यहाँ पर फिर क्यों कहा जाता है जब मसीह अलैहिस्सलाम की बारी आती है, जब खुदावंद यसुल मसीह की बारी आती है तो फिर क्यों कहा जाता है कि उसको मौत नहीं आई? हालांकि कुरान पाक ने साफ तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि खुदावंद यसुल मसीह जो है वो मर गए हैं और जो है मर कर जो है वो आसमान के ऊपर गए। तो बाइबल भी यही फरमाती है, बाइबल भी यही फरमाती है और कुरान पाक भी यही फरमाता है। लेकिन हमारे कुछ मुस्लिम उलमा इकराम, हमारे कुछ लो तबका के लोग जो है कहते हैं कि खुदावंद यसुल मसीह जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। नाज़रीन, चलिए हम देखते हैं कि जो 5 अरकान है, जो 5 स्तून है उनके अंदर किस तरह यहाँ पर जो है वो मौत जो है, मौत का राज जो है वो छुपा हुआ है। ये सवालात जो है वो आप भी, अगर आप अपॉलोजिस्ट हैं, अगर आप किसी से कोई आपको सवाल करता है तो आप उसके जवाब के अंदर आप ये भी बात करें, आप 5 स्तूनों की ही बात कर लें तो आप जो है वो एक अच्छा जवाब दे देंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है कि अगर तुम्हारी उम्मीद के बारे में कोई दरियाफ्त करे तो हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन और हमारी मोहब्बत जो है वो खुदावंद यसु अल मसीह है, इससे आगे जो है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो है कलिमा। अब कलिमा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमा जो है सबसे पहला मेरा सवाल जो है यही मेरा आलिमों से सवाल है, यही मेरा जो है आम कम्युनिटी से सवाल है। और जो लोग पैशन रखते हैं वीडियो बनाने का, आप वीडियो बनाएं, आप मेरे सवालों का जवाब दें कि अब देखिए कि जो पहला स्तून है वो है कलिमा। कलिमे के अंदर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहाँ पर जो कलिमा है, मैं फिर कहूंगा कि जो कलमा है ये कुरान पाक के अंदर एक जगह भी नहीं है, ये कलिमा नहीं है, बल्कि ये लादा से वर्ड्स है, ये मौजूद है लेकिन ये
वर्ड्स लहदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह लिखा हुआ है और मोहम्मद रसूल अल्लाह जो है वो एक जगह लिखा हुआ है। इन दोनों को मिलाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जो है वो बन जाता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा इस दुनिया के अंदर जरूरत है, क्योंकि इस सरजमीन के अंदर जो मुसलमान होता है, अगर मैं फिर बात करूंगा कि अगर तो आपके अकीदे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या खुदा यीशु मसीह मुसलमान थे, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह आपको जवाब देने के लिए अगर वो मुसलमान थे, मैं फिर कहूंगा मुसलमान तो नहीं थे, अगर वो मुसलमान थे तो यहां पर आपके अकीदे के मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक, आपके कुरान के मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक जो है कलिमा जो है ऊपर किसको सुना रहे हैं? क्योंकि कलिमे को जो है इस जहान के अंदर जरूरत है, इस जहान के अंदर जरूरत है, ऊपर जरूरत नहीं है। वो किन लोगों को शहादत दे रहे हैं, किन लोगों के सामने शहादत दे रहे हैं, वो लोग बताइएगा जहां पर है, क्योंकि ऊपर है कोई मजहब नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आसमान के ऊपर खुदा के नजदीक कोई मजहब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख, बौद्धाइज्म सारे जो हैं, सारे के सारे खुदा के नजदीक जो है वो इंसान है। खुदा के नजदीक कोई मजहब नहीं है, ऊपर कोई मजहब नहीं है। यहां पर इस जमीन के ऊपर जब इंसान आया तो उसने जिसको जो समझा उसका वो मजहब बन गया। तो क्या यहां पर जो है वो किसी ने फरमाया है कि मजहब मेरा, सलीब मेरी, जिंदगी सलीब, हर कदम पर करती है रहबरी सलीब। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऊपर कोई मजहब नहीं है, ना ही मसीही मजहब है, ना ही मुस्लिम मजहब। यहां पर बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ, मसीही लोगों को भी तकलीफ होगी, क्योंकि मेरी बातों से अक्सर लोगों को मसला होता है। ये सच्चाई है। आप देखें बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि खुदा का मजहब जो है वो आसमानी मजहब जो है वो ये है, आसमान के ऊपर कोई मजहब नहीं है। अब पहली बात, आसमान के ऊपर कोई मजहब नहीं है, ना मसीही है, ना मुस्लिम है, ना ही हिंदू है, ना सिख है। खुदा के नजदीक जो है वो सारे बराबर है। बाइबल मुकद्दस यही फरमाती है कि खुदा सबका खालिक है, सबका मालिक है, हर जानवर, हर जानदार उसका है, उसने बनाया है। तो यहां पर आदम का भी कोई मजहब नहीं था। बेसिकली हमने मजहब को क्रिएट किया है, हमने मजहब बनाया है। मसीही कोई मजहब नहीं है। मैं फिर कहूंगा मजहब कैद सिखाता है, मसीही मजहब नहीं है। ये तो टाउट किया गया था ना, ये तंग किया गया था। नाज़रीन, यहां पर एक कलमे के बारे में हमने देखा और यहां पर मैं सवाल ये पेश करता हूं, फिर किन लोगों के सामने ये शहादत दी जा रही है। दूसरा जो स्तून है वो नमाज है। नमाज के अंदर जो है वो फजर, जोहर, असर, ईशा और मगरब, ये 5 वक्त की नमाज होती है। अब 5 वक्त जो हैं, अब जो वक्त की कैद है वो जमीन के ऊपर है। मैं फिर कहूंगा कि जमीन के ऊपर वक्त की कैद है, खुदा के नजदीक जो है वो कैद नहीं है। खुदा के नजदीक कोई टाइम पीरियड नहीं है, वहां पर कोई टाइम पीस नहीं लगे हुए। यहां पर घड़ियों की जरूरत पड़ती है, यहां पर इंसान को जरूरत पड़ती है। आसमान के ऊपर ना तो कोई टाइम है, ना तो कोई ऐसी बात है कि वहां पर कब खाना है, कब उठना है, कब जागना है, कोई ऐसी बात नहीं होती। ना तो कुरान पाक वाज़ेह तौर पर बताता है और ना ही बाइबल मुकद्दस इस बात को हाईलाइट करती है। तो यहां पर टाइम की जरूरत है, यहां पर नमाज, यहां पर जो है वो हम देखते हैं कि नमाज की जरूरत है। इंसान गुनाहगार है ना, तो इंसान को यहां पर जो है वो जरूरत है। तो इंसान के लिए ये जो है नमाज दूसरा स्तून भी बनाया गया, ना कि आसमान के लिए, जमीन के लिए बनाया गया। अब खुदावंद यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये किस टाइम वहां पर इबादत करते हैं, किस टाइम जो है वो जो है हम देखते हैं कि नमाज अदा करते हैं। तीसरा रुकन ज़कात। अब ये ज़कात जो है ना बहुत ही अहम है, एक मुसलमान के ऊपर फर्ज भी है। मैंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो भी बनाई हुई है। ये ज़कात जो है वो 2.5% हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है और निकालनी होती है। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किन लोगों को ज़कात दे रहे हैं? आसमान के ऊपर कौन से गरीब है, आसमान के ऊपर कौन से मस्कीन है, आसमान के ऊपर कौन सी बेवाएं, आसमान के ऊपर जो है कौन से जो लोग हैं वो
राह चलते लोग हैं, मुसाफिर हैं, कौन से लोग हैं? तो ये कुरान पाक ने कैटेगरी बताई हुई है, बाइबल मुकद्दस ने भी ये कैटेगरी बताई हुई है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जरूर वीडियो को देखिएगा कि ज़कात लेना हराम है या हलाल है, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो नाज़रीन, यहां बारे किन लोगों को ज़कात जो है वो दी जा रही है, ये आपने लाजमी सवाल का जवाब देना है। अब रोजा होता है खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा की कुर्बत के अंदर रहने के लिए, खुदा से कोई बात मनवाने के लिए। तो ये भी इंसानों के लिए है, ये आसमान के मजहब के लिए नहीं है, आसमानी लोगों के लिए नहीं है। तो रोजा कहां पर रख रहे हैं, रोजा कहां पर वो रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं? नाज़रीन, ये भी एक सवाल है। चौथा सवाल जो मेरा, पांचवा सवाल जो है वो है हज। यहां पर हर मुसलमान के ऊपर जिंदगी के अंदर एक बार हज जो है वो लाजमी है, एक बार जो है वो हज जो है वो लाजमी है। तो ये बताइएगा कि हर साल फर्ज है, तो यहां पर भी मसला आ रहा है, फिर कितने साल हो गए हैं? फिर 14वीं सदी के अंदर आया था ना इस्लाम, 14वीं सदी के अंदर आया, 14 साल हो चुके हैं, और 6ठी सदी के अंदर जो है वो दीन इस्लाम आए। ये आस्ता आस्ता अब तक जो है 1400-1500 साल जो है तकरीबन हो चुके हैं इसको। तो फिर कितने साल हो गए हैं, कितने हज जो हैं वो खुदा यीशु मसीह ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिस कर दिए, तो इसका क्या उसको होगा? क्योंकि ये तो फर्ज हैं, वो किस तरह ये किस तरह पूरे करेंगे? नाज़रीन, ये थे 5 सवाल जो कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत के ऊपर थे। तो ये सारी चीजें जो हैं अगेंस्ट जाती है इसके, तो यहां पर तजाद नजर आता है। तो कुरान पाक ने, मैंने पहले बात की है, कुरान पाक के अंदर किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं है, जिस तरह के हम समझते हैं, जिस तरह के लोग कहते हैं। मैं समझता हूं कि उसके अंदर कोई तजाद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी किताब के अंदर, हाँ इंसान की सोच के अंदर हो सकता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर भी किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं है, कुरान पाक के अंदर भी किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं है, भगवद गीता के अंदर किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं है, और बहुत सी किताबों के अंदर कोई तजाद मौजूद नहीं है। तजाद हो सकता है तो हमारी कम अकली की वजह से हो सकता है, जो हम समझ नहीं पा रहे। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह हुए कुरान पाक के मुताबिक। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, जितने भी उलमा किराम हैं, और 3-4 मैसेज जो मैंने बनाए हैं मैं जरूर उसके लिंक जो है वो डाल दूंगा। आप देखिएगा किस तरह इन लोगों ने बताया हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मर गए, और कुरान पाक के मुताबिक भी जो है वो उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर आकर मौत का मजा चखा, क्योंकि कुल्ल नफ्से फी ज़ाइक़ातुल मौत, ये मौत का मजा उसको भी चखना था। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हिस्सा डालिएगा।